जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कीबोर्ड के बारे में सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज, जिससे आप लोगों को कीबोर्ड के बारे में हर एक जानकारी मिल जाएगा। एक भी जानकारी ऐसा नहीं होगा जिससे आप लोगों को कीबोर्ड के बारे में वो नॉलेज ना हो। कीबोर्ड के सभी को शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताऊंगा, कीबोर्ड का किस तरह से यूज़ किया जाता है, कौन से बटन का जो है क्या यूज़ होता है, सिस्टम यूनिट क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। कीबोर्ड के कम्प्लीटली जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे आप लोगों को कंप्यूटर कोर्स के बारे में हर एक जानकारी मिल सके और आप लोग कंप्यूटर्स में मास्टर बन सके। और आप लोगों को कीबोर्ड के बारे में यदि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सभी जानकारी अच्छे से मिल जाएगा, तो आप जो है कंप्यूटर्स के मास्टर बन जाएंगे। तो लास्ट तक वीडियोस को ज़रूर देखिए। तो इस वीडियो में आप लोगों को कीबोर्ड के संबंध में हर एक जानकारी जो है देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को कीबोर्ड के सिंपल डिटेल्स बताता हूँ, फिर आगे आप लोगों को सभी डिटेल्स जो है आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो है बताऊंगा। तो कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस की एक महत्वपूर्ण युक्ति है, जो कि एक सामान्य टाइपराइटर मशीन के रूप में होती है। अलग अलग वर्णमाला के लिए जो है कीपैड जो है बने होते हैं। कीबोर्ड के वर्णमाला जो है इंग्लिश के टाइपराइटर के समान व्यवस्थित रहते हैं। इसमें कुछ स्पेशल की बने होते हैं और इसका कार्य जो होता है वो आपका जो है अलग अलग होता है। कीबोर्ड को एक लंबी केबल के माध्यम से सीपीयू में जोड़ा जाता है। यह केबल कीबोर्ड एवं सीपीयू के माध्यम से डाटा का आदान प्रदान करता है। जो हमारा कीबोर्ड होता है वो सीपीयू दोनों से जो है एक डाटा का जो है आदान प्रदान करता है। इसके सबसे ऊपरी सिरे में 3 एलईडी बटन लगे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कीबोर्ड में 3 एलईडी बटन लगे होते हैं, जो क्रमशः आपके नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल बटन के रूप में होते हैं। तीनों का यूज़ जो है किस तरह से किया जाता है, तीनों का यूज़ जो है अलग अलग होता है। कीबोर्ड में अलग अलग साइज के बटन होते हैं। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिसको इसके बारे में पता नहीं होगा। तो कीबोर्ड में जो है अलग अलग साइज़ के बटन होते हैं। किसी कीबोर्ड में 94, तो किसी में 96, 101, 104, 108, 119, इस तरह से कीबोर्ड में जो है बटन अलग अलग साइज के होते हैं। कीबोर्ड 2 टाइप्स के होते हैं। कीबोर्ड यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका मैकेनिकल कीबोर्ड होता है, सेकेंड होता है आपका मेमोरेंस कीबोर्ड है। कीबोर्ड अलग अलग पोर्ट में उपलब्ध होते हैं। 3 पोर्ट होते हैं। फर्स्ट होता है सीरियल पोर्ट, जिसमें 10 पिन होते हैं। सेकंड होता है PS2 पोर्ट, जिसमें 6 पिन होते हैं। और थर्ड होता है आपका USB पोर्ट है। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। कीबोर्ड के बटन को 6 भागों में जो है बांटा गया है। पूरे कीबोर्ड को 6 भागों में उसके बटन को। फर्स्ट होता है आपका अल्फ़ाबेटिकल की, सेकंड होता है न्यूमेरिकल की, थर्ड होता है आपका फंक्शनल की, फोर्थ होता है आपका लॉजिकल की, 5 है आपका अर्थमेटिकल की और 6 होता है आपका स्पेशल एंड कॉमन की। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल की बात करें तो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े एवं छोटे अक्षर आते हैं, जैसे ABCD से लेकर आपके Z तक के। इस की का प्रयोग कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर टाइप करने के लिए जो है अल्फ़ाबेटिकल की का यूज़ किया जाता है। सेकंड होता है आपका न्यूमेरिकल की। यह कीबोर्ड के दाएं सिरे में जो है 17 कुंजियों के समूह होते हैं, जिसमें 0 से 9 तक की कुंजियां आपके जो है कंपलसरी होते हैं। थर्ड होता है आपका फंक्शनल की। कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग, जिसे F1 से लेकर F2 तक की होती है, उसे फंक्शनल की कहते हैं। F1 जो है हेल्प होता है और F7 जो चूज स्पेलिंग ग्रामर, यदि आपने कुछ भी चीज़ गलत लिखा तो आप F7 जब प्रेस करेंगे तो जो रॉन्ग रहेगा वो राइट आपका हो जाएगा, गलत को करेक्ट कर देगा। 4 होता है आपका अर्थमेटिकल की। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न यानी कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग का जो साइन रहता है, गणितीय कार्य किया जाता है, वो आपका अर्थमेटिकल की रहता है। 5 होता है आपका लॉजिकल की। इसका प्रयोग कंप्यूटर में लॉजिक कार्य करने के लिए किया जाता है, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन और एम्परसेंट, इसमें क्या होता है लॉजिकल, जो इक्वल होते हैं। 6 होता है आपका स्पेशल एंड कॉमन की। इसमें अप, डाउन, लेफ्ट, राइट की जो है आपके होते हैं। अब बात कर लेते हैं नम लॉक के बारे में। तो नम लॉक क्या होता है? यह कीबोर्ड के दाएं सिरे में न्यूमेरिक की के ऊपर जो है व्यवस्थित रहता है। इस की का प्रयोग नम लॉक LED लाइट को ऑन होने पर न्यूमेरिक की का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जब नम लॉक जो है ऑन होगा तभी हम जो न्यूमेरिक की रहेगा 0 से लेकर 9 तक के, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो जब नम लॉक का यूज़ किस तरह से करेंगे, जब एलईडी बटन ऑन रहेगा तो, एवं नम लॉक एलईडी लाइट ऑफ होने पर हम जो है न्यूमेरिक की का यूज़ नहीं कर सकते। यदि नम लॉक ऑफ है तो हम जो है कोई भी कुंजी का यूज़ नहीं कर सकते, 0 से लेकर 9 तक की यूज़ नहीं कर पाएंगे। सेकेंड होता है आपका कैप्स लॉक की। तो इसका किस तरह से यूज़ किया जाता है, यह कीबोर्ड के बाएं सिरे में शिफ्ट की के ऊपर जो है व्यवस्थित रहता है। इस की का प्रयोग दोहरा होता है, यानी दो तरह से इसका यूज़ करते हैं। फर्स्ट, कैप्स लॉक ऑन होने पर कीबोर्ड अल्फ़ाबेटिकल की जो है कैपिटल लेटर में टाइप होगा, यानी कि जब हमारा कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो जो अल्फ़ाबेटिकल की होगा स्मॉल लेटर का वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा, और कैप्स लॉक ऑफ होने पर अल्फ़ाबेटिकल की जो है स्मॉल लेटर में टाइप होगा। तो इस की का यूज़ जो है दो तरह से हम कैप्स लॉक का यूज़ करते हैं। फिर होता है हमारा शिफ्ट की। तो शिफ्ट की का यूज़ किस तरह से करते हैं, तो यह कीबोर्ड के बाएं एवं दाएं सिरे में इस की का प्रयोग होता है, और इसका भी प्रयोग जो है दो तरह से होता है। जब कैप्स लॉक बटन ऑन होने पर शिफ्ट बटन का प्रयोग करते हैं तब अल्फ़ाबेटिकल की जो है स्मॉल लेटर में टाइप करता है, एवं कैप्स लॉक बटन ऑफ होने पर अल्फ़ाबेटिकल की कैपिटल लेटर में टाइप होगा। साथ ही इस कैपिटल लेटर की का प्रयोग जो है हम शॉर्टकट के इसके रूप में भी यूज़ करते हैं। शिफ्ट कंट्रोल अल्ट प्लस शिफ्ट का यूज़ जो है शॉर्टकट की इसमें भी करते हैं। फिर होता है इंटर की। तो इंटर की का यूज़ किस तरह से करते हैं, कीबोर्ड में इस की का प्रयोग दोहरा होता है। किसी पेज में नेक्स्ट या पैराग्राफ लाइन में जाने के लिए यह कंप्यूटर को सूचित करता है कि दिए गए कार्य का निर्देश जो है संपन्न हो गया। जब हम इंटर प्रेस करते हैं तो कुछ भी हम वर्क कर रहे हैं, जब इंटर प्रेस करेंगे तो वो सभी चीज़ हमारा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए हम इंटर का यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं इंसर्ट की। इंसर्ट की का यूज़ किस तरह से करेंगे, तो इस की का प्रयोग विभिन्न सॉफ्टवेयर में अलग अलग कार्य होता है। यदि किसी पेज में कार्य करते समय यह की प्रेस हो जाता है तो क्या होता है, वो जो अक्षर रहेगा वो मिट जाएगा और उसके ऊपर जो है दूसरे अक्षर जो है टाइप होते जाएंगे, इंसर्ट की। फिर होता है बैक स्पेस एंड डिलीट की। तो बैक स्पेस का यूज़ किस तरह से करते हैं, तो इस की का प्रयोग किसी अक्षर को मिटाने के लिए किया जाता है, लेकिन जो दोनों का कार्य होता है वो तरीके बिल्कुल अलग होते हैं, बैक स्पेस का और डिलीट की का। बैक स्पेस किस तरह से करता है वर्क, दाएं से बाएं की ओर किसी अक्षर को मिटाने के लिए जो है बैक स्पेस का की का यूज़ करता है, और डिलीट की क्या करता है, ये बाएं से दाएं। तो यानी कि बैक स्पेस दाएं से बाएं और डिलीट की जो है बाएं से दाएं जो है करता है। फिर स्पेस बार की, यह कीबोर्ड में सबसे लंबी पट्टी होती है जो कीबोर्ड की सबसे लंबी व्यवस्थित होती है। इस की का प्रयोग दो अक्षर के बीच में ब्लैंक खाली स्थान देने के लिए किया जाता है। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं तो जब हम ये स्पेस का यूज़ करेंगे जो एक लंबी पट्टी का रहेगा तो दोनों अक्षर के बीच में एक ब्लैंक आ जाता है। फिर होता है टैब की। यह की कंट्रोल कर्सर के समान कार्य करता है। इसमें दाएं से बाएं किसी कैरेक्टर तक पहुंचने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा एक बार में 8 कैरेक्टर तक पहुंचा जा सकता है, यानी जब हम टैब की का यूज़ करेंगे तो एक बार में हम जो है 8 कैरेक्टर तक जो है टैब की का यूज़ करके प्रेस करते करते हम जो है 8 कैरेक्टर तक पहुंच जाएंगे। फिर 9 होता है आपका एस्केप की। यह कीबोर्ड के सबसे ऊपर बाएं सिरे में व्यवस्थित होता है। इसका प्रयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की प्रारंभिक स्थिति में जो है आने के लिए किया जाता है। एस्केप की का यूज़ करेंगे तो हम जो प्रारंभिक स्थिति में जो है आ जाएंगे। फिर होता है पेज अप पेज डाउन। तो पेज अप बटन का प्रयोग किसी पेज के ऊपर जाने के लिए किया जाता है, जबकि पेज डाउन बटन का प्रयोग किसी पेज के नीचे आने के लिए किया जाता है। फिर होता है होम एंड एंड की। कीबोर्ड में इस की का प्रयोग किसी पेज में लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए किया जाता है, एवं एंड की का प्रयोग किसी लाइन के अंत में जाने के लिए किया जाता है। फिर होता है अल्ट एंड कंट्रोल की। तो कीबोर्ड में इस की का प्रयोग विभिन्न सॉफ्टवेयर एवं प्रोग्राम में अलग अलग कार्यों के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग शॉर्टकट कीज़ के रूप में भी किया जाता है। अल्ट एंड कंट्रोल की, जैसे कंट्रोल ए प्रेस करने पर आपका सिलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल सी करने पर कॉपी और कंट्रोल वी करने पर पेस्ट हो जाता है। तो शॉर्टकट कीज़ के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने कंप्यूटर्स कोर्स में कीबोर्ड के बारे में कम्प्लीटली जानकारी दिया। यदि आप जो है ये जो भी चीज़ मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में बताया है, यदि आप इन सभी जानकारी को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं और इससे चाहे तो आप अपने कॉपी में भी नोट डाउन करके
रख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में बताई है शायद ही जानकारी आपको कहीं पर भी मिल पाएगा। मुझे तो लगता है कि यह जानकारी आपको कहीं पर भी नहीं मिल पाएगा, तो इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो इस सभी का यूज़ जब आप करेंगे तो आपको कीबोर्ड के बारे में जो है बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर एक जानकारी जो है पूरे डिटेल्स में मिल जाएगा। और जो जानकारी बताया हूँ हर एक जानकारी आप लोगों को कीबोर्ड के बारे में, हर एक बटन के बारे में आप लोगों को पूरा जानकारी दे दिया हूँ। तो अब से मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर कोर्स लेकर आने वाला हूँ, जिसमें आप यदि DCA करते, PGDCA करते हैं, ITI कोपा करते हैं या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन हो गए, 50 अंकों के प्रश्न जो है अकेले कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। तो आप कोई भी कंप्यूटर से यदि सीखना भी चाहते हैं तो मेरे चैनल्स पर आप लोगों को अब से हर रोज़ डेली में आप लोगों को कंप्यूटर्स की वीडियोस मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना और साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखना, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले हम सभी स्टूडेंट को मिल पाएगा और आप आसानी से वीडियोस को देख सकते हैं तुरंत ही जब मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने का यही फ़ायदा होता है, क्योंकि कंप्यूटर्स का कोर्स आप बाहर जाएंगे तो आपको पैसा लगेगा और मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कराना चाहता हूं, ताकि मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को कीबोर्ड के बारे में बताया सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो इसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। सो थैंक यू आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।